हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इस सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पार्ट है इसका, यानी ए, किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। किसी सम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, ऐसे बहुभुज यानी ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, सम बहुभुज बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का यानी कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो चलिए इसे मैं बता देता हूं आपको, यहां देखना ध्यान से, मैंने यहां पहले लिख लिया ताकि आपका टाइम बचे। तो यहां पर लिखा हुआ है कम से कम भुजाओं से बना समबहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। जब उसकी सभी साइड्स इक्वल है तो उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी समबहुभुज का क्या होता है, समबहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ जो है समबाहु त्रिभुज हमारा जो हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज के सभी साइड्स यानी से भुजाएं और इसके एंगल्स यानी कोण भी बराबर होंगे, जिसकी 3 समान भुजाएं होती हैं और कोण भी समान होते हैं। ठीक है, चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, कौन से, अंतःकोण यानी अंदर के इंटीरियर एंगल्स की मापों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी सभी जो अंदर के कोण है उनका जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इसलिए प्रत्येक अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण मतलब हर एक कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो हमने ये कारण पहले लिख दिया और यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। इसमें यही तो पूछा गया था, कितने डिग्री का पूछ रहा है ना, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो हमने यहाँ लिख दिया कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। दूसरा हमारे पास सेकंड पार्ट इसका बी जो है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। इसमें ए वाले में अंतःकोण पूछा है और बी वाले में कह रहा है बाह्य कोण यानी बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल। ऐसे कितने डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है किसी समबहुभुज में यानी रेगुलर पॉलीगन में। तो यहाँ हमने लिखा है चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों तथा अंतःकोण का योग बहुभुज के बाह्य कोण है ना। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ये हमारा मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबहुभुज है। समबहुभुज मतलब इसकी सारी साइड्स बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यह लिखा है बहुभुज के बाह्य कोणों का तथा अंतःकोण। तो ये बाह्य कोण, ये तो हमारा अंतःकोण हो गया और ये हमारा बाह्य कोण हो गया। इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। ऐसे ही हर एक एंगल के साथ होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ ले लें, एक अंतःकोण हो गया और इसका एक बाह्य कोण ऐसे बनेगा, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, यानी एक लाइन पर, एक रेखा पर, एक बिंदु पर, कहीं भी किसी भी बिंदु पर, यहाँ कहीं भी, इस बिंदु पर अंदर का कोण और बाहर का कोण, ये पूरा एंगल जो होगा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है बहुभुज के बाह्य कोणों का तथा अंतःकोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक अंतःकोण की माप 60 डिग्री, हम ये पहले ही देख चुके हैं, है ना। क्या देखा हमने, समबाहुभुज त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 60 डिग्री है। इसलिए समबाहुभुज में अधिक से अधिक संभव बाह्य कोण कितना होगा, इस पूरा 180 का बन रहा है और ये अंदर वाला 60 का बन रहा है। तो इस 180 में से इस 60 को माइनस कर देंगे तो बाहर वाला आ जाएगा हमारे पास, ये x मान लेंगे तो बाहर वाला आ गया। ठीक है, तो 180 में से माइनस कर देंगे 60, तो भाई बाह्य जो कोण हो जाएगा समबाहुभुज में अधिक से अधिक संभव बाह्य कोण जो हो जाएगा, पॉसिबल जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर ये 3.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। एक्सरसाइज 3.2 हमारी यहाँ खत्म हो गई है। अब हम 3.3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।